हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज पवन। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था एक सवाल कि मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। मैं पढ़ती हूँ एसआरटी में जो याद रहती है, लेकिन वो एग्जाम में जाके रिकॉल नहीं करती। बहुत से सवाल उनके दिमाग में थे, उसके ही जवाब देने के लिए, उसके ही आंसर्स के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स कैसे इंक्रीज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। सो एग्ज़ाम है नीट। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसीलिए अभी ध्यान से सुनो कि एग्ज़ाम है नीट, जिसके लिए मार्क्स है 720 मार्क्स है। सब्जेक्ट मेनली 3 है, लेकिन हम सब्जेक्ट्स को 4 मान लेते हैं। 4 कैसे, देखो, पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, ऐसा 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, तुम्हारे पास अभी अभी 6 महीने आपके पास बचे, तो 6 महीने में आपको स्कोर इंक्रीज करना है। किसी का 400 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है, किसी का 600 आ रहा है, तो हर एक को अपना स्कोर बूस्ट करना है। देखो अभी टोटल कितने चैप्टर से, कितने सब्जेक्ट से, 4, और चैप्टर्स कितने हम मोटा मोटा मान लेते हैं 87 88, जो कुछ अपना है मान लो 88 87, इतने कुछ चैप्टर्स है आपके पास। तो आपको पढ़ना कैसे, पहले कि पढ़ना कैसे, देखो अभी पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, तो देखो पहले तो क्या करना है, तुम लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालाइज करना है, क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करके आपको बस ये बात देखनी है कि आपका ऐसे तीनों सब्जेक्ट के कॉलम बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ऐसे 3 कॉलम बनाओ। और हर एक सब्जेक्ट के फिर एक बार 3 कॉलम बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अभी इसमें लिखो हार्ड चैप्टर फॉर यू, इसमें लिखो मीडियम चैप्टर फॉर यू, और इसमें लिखो इजी, ऐसे सबके। तो ऐसे कॉलम बना दिए अपने सभी सब्जेक्ट के। तो अभी क्या बात आती है कि देखो अभी आप लोगों ने कॉलम बना दी, तो आपको बस एनालाइज करना है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा मीडियम है। तो इसके हिसाब से आपको टाइम देना है। कैसे टाइम देना है कि आपको स्ट्रांग को मीडियम में लेके जाना है और मीडियम को इजी में लेके जाना है। कैसे जाएंगे, अगर तुम स्ट्रांग करने बैठते हो, अगर मंडे को तुम्हारा टाइम टेबल है कि पिछला जो रिवीजन है वो करना है, मतलब तुम मंडे को रिवीजन लेके बैठते हो, तुमने एक लिया हार्ड चैप्टर, तो तुम्हें हार्ड वो 2 पार्ट में करना है। बेसिकली वो पूरा पढ़ना नहीं है, हाफ हाफ करना है, क्योंकि उसका तुम्हें क्या चला जाएगा, उसका डर चला जाएगा, इसलिए हाफ हाफ करके पढ़ना है। तो हाफ हाफ कैसे करके पढ़ेंगे, देखो हार्ड चैप्टर हाफ कैसे करेंगे। पहले तो तुम लोगों को ये देखना है कि तुम्हारे किस टाइप के उस चैप्टर में क्वेश्चंस रॉन्ग होते, उसके हिसाब से तुम्हें 1 शॉट लगाना है। 1 शॉट तुम कौन सा भी लगा सकते हो, पीडब्ल्यू का है, बहुत सारे हैं, उनके लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि वो अगर बायो का चैप्टर है तो उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, हाफ ही चैप्टर की। फिर अगर आपका केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में भी 3 है। फिजिकल का है तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स निकालने हैं, फिजिकल के क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। इनऑर्गेनिक के है तो उसके भी शॉर्ट नोट्स और फैक्चुअल डाटा अलग निकालना है। और अगर ऑर्गेनिक का है तो आपको रिएक्शंस का मैकेनिज्म अलग लिखना है। रिएक्शंस का क्या अलग लिखना है, मैकेनिज्म कैसे अलग लिखना है। देखो अभी एक्स प्रोडक्ट से वाई प्रोडक्ट, एक्स रिएक्टेंट से वाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम लोगों को कैसे जाना है, ये रिएजेंट देखना है। देखो रिएजेंट तुमको कब पता चलेगा, जब बेसिक चैप्टर स्ट्रांग हो गए, लाइक जीओसी वगैरह, ये तुमको स्ट्रांग करना है। सो आप लोगों को ये रिएजेंट देखना है। रिएजेंट देखना है कैसे, जीओसी वगैरह से आपको स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेसिक तो ये हो गया, ऐसे पढ़ना है हार्ड चैप्टर, मीडियम चैप्टर और इजी चैप्टर। अगर इजी एक दिन में पढ़ते हो तो 2 पढ़ो, ट्राई करो 2 पढ़ना है। मीडियम पढ़ते हो तो पूरा 1 पढ़ो, और स्ट्रांग पढ़ना है आपके लिए हार्ड है तो हार्ड को क्या करना है आप लोगों को, हाफ ही पढ़ना है, हाफ आज हाफ कल। तो ये हुआ अपना टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट। लेकिन अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। देखो फिजिक्स, अभी फिजिक्स बहुत से लोगों को 3 ही रीजन से हार्ड जाता है। फर्स्ट रीजन क्या है कि फिजिक्स समझा नहीं, फिजिक्स समझा नहीं। दूसरा क्या है, एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ, एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ। और तीसरा चीज है कि करेक्ट करते करते मैं गया, सॉल्व करते करते गया, और लास्ट में मैंने उसकी गलती कर दिया और रॉन्ग कर दिया, लास्ट में जाके रॉन्ग कर दिया। देखो ये अलग अलग प्रॉब्लम से समझा नहीं, इसका मतलब क्या है कि तुम अटेंटिव नहीं थे क्लास में। ठीक है, अटेंटिव नहीं थे, तो तुमको ये चीज कैसे करेक्ट करनी है वो बताऊंगा। एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ, रिकॉल नहीं हुआ मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा रिवीजन कम है।
रिवीजन कम है, अगर तुम्हारा रिकॉल नहीं हुआ तो उसका रिवीजन कम है। अगर सॉल्व करते करते लास्ट में गए तो रॉन्ग हुआ, उसके भी रीजन है कि कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी, या क्वेश्चन पढ़ते टाइम गलती की उसका वजह से लास्ट में मिस्टेक हुआ, बाकी सही था, ये अगर रॉन्ग हुआ तो ऐसे। देखो अभी अटेंटिवनेस अगर तुम्हारा नहीं था क्लास में और वो चीज़ तुम अभी सुधारना चाहते हो, तो सबसे पहले वन शॉट देखो, उससे शॉर्ट नोट निकालो, फॉर्मूला साइड में लो, और रिवीजन। दूसरा पार्ट एग्जाम में रिकॉल नहीं होता, रिवीजन देखो। अगर तुम कुछ चीज पढ़ते हो तो ब्रेन में 18 घंटे के अंदर वो 3 बार अगर रिवाइज होती है, मोटा मोटा 3 बार ऐसे चलते चलते, तो फिर हो जाती है। ऐसा तुम लोगों ने नहीं किया, उसका भी बताऊंगा। अगर रॉन्ग हो गया तो वो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ये आपको सुधारना है। अभी फिजिक्स कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले फिजिक्स का आपको शॉर्ट नोट निकालना है। शॉर्ट नोट्स क्या है सर जी? शॉर्ट नोट्स है हमारे पास ट्यूशन और क्लास का जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है उसका मेन कॉन्सेप्ट साइड में लिखो पेपर पे, और उसका फॉर्मूला लिखो। और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो अपने खुद के लैंग्वेज में जब लिखोगे तभी मुझे लगता है कि आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। अभी केमिस्ट्री का भी जो फिजिकल पार्ट है वो फिजिकल पार्ट फिजिक्स जैसे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक पार्ट थोड़ा सा वोलाटाइल है, इसको आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। फैक्चुअल डेटा साइड में निकालना है, उसको रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है बस। और ऑर्गेनिक का वही है कि आपको बेसिक चैप्टर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो आपका ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इजी जाने वाला है। बस आपको मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन करना है। किस चीज़ का रिवीजन करना है? रिएक्शंस का रिवीजन करना है। रिएक्शंस बार बार देखने हैं, क्या कैसा मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म कैसे स्ट्रांग होगा? रिएजेंट देख के। रिएजेंट कहाँ से पता चलेगा आपको? जीओसी से। सो बेसिक स्ट्रांग करना है, फिर वही बात आती है कि बेसिक स्ट्रांग करना है। अभी बायोलॉजी का भी सेम जैसे बताया कि मैक्स टाइम्स एनसीईआरटी रीड करना है। कितना टाइम? 20 टाइम्स एनसीईआरटी रीड करना है, मिनिमम टू मिनिमम 20 टाइम्स। अगर मैक्सिमम का बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मिनिमम 20 टाइम। इससे क्या होगा कि जो 80-90% पेपर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आता है वो तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। देखो अभी 400 मार्क्स है तुम्हारे, 400-500 जाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस 25 क्वेश्चन सही करने हैं। 25 इंटू 400 इतना तुम्हें सही करना है। पर सब्जेक्ट 1 क्वेश्चन सही करना है, मतलब एक एक सब्जेक्ट पकड़ोगे तो 4 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर ये करोगे तो जरूर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम दो। हार्ड सब्जेक्ट हाफ में पढ़ो, मीडियम 1 पढ़ो, इजी 2 पढ़ो, और 40% टाइम जो है वो फिजिक्स को दो। 30 और 35 to 40 केमिस्ट्री, और रिमेनिंग टाइम बायोलॉजी को दो। मुझे पता है बायोलॉजी 50% कंप्राइज करता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग रिवीजन फिजिक्स के लिए लगता है उसका टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। वन शॉट से चीज़ें कवर करो और आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज होगा। अगर फिर भी इंक्रीज नहीं होता तो मेरा एक अकाउंट है, उधर मैंने किया है पर्सनल मेंटरिंग, जो मैं खुद करता हूँ। पर्सनल मेंटरिंग डॉक्टर पवन नीट मेंटरिंग से है। अभी मैं डॉक्टर नहीं बना हूँ, फिर भी डॉक्टर पवन नीट मेंटरिंग उसका नाम है। मैं वो पर्सनली मेंटरिंग करता हूँ स्टूडेंट को जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा भी कहना है कि उनके लाइफ में चेंजेस आए, मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। सो इसकी वजह से मैं लास्ट में प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मेरा चैनल है वो मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। किसी को चाहिए तो बस आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है, दैट्स इट ऑल। और ये सब चीज़ें आप कर दो, आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें एक लाइक और एक शेयर जरूर डिजर्व करती है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।